कि जिस समाज का दल होता है उस समाज का बल है। हमारे पास दल न होने के कारण हमें ये बनना पड़ा है। मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा, लेकिन स्वाभिमान की झोपड़ी देने की मैं कोशिश करूंगा। उसमें गरीब ब्राह्मण रहेंगे, गरीब क्षत्रिय रहेंगे, गरीब पिछड़े रहेंगे, गरीब दलित रहेंगे, गरीब आदिवासी रहेंगे और गरीब माइनॉरिटी मुस्लिम क्रिश्चियन रहेंगे। ये सभी के लिए, गरीब के लिए हमने महाराज पार्टी बना दिया है, गरीब के लिए। मैं तो महात्मा फुले, स्वामी विवेकानंद, बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, राजमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर, राम मनोहर लोहिया, ये लोगों को ज़्यादा मानने वाला मैं हूँ। क्योंकि इस देश में हमारी भागीदारी ना के बराबर है। चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी हो, मीडिया हो, नहीं तो पार्लियामेंट हो, नहीं तो असेंबली हो, यह जगह हमें हिस्सा नहीं मिला। हिस्सा क्यों नहीं मिला? तो हमने खुद का सोच नहीं किया कि हमारा घर बनाना चाहिए, हमारी झोपड़ी बनानी चाहिए। हम दूसरी के झोपड़ी में कलर करने का काम किया, इसलिए हमारा समाज का सत्यानाश हुआ है। तो ये सत्यानाश बदलने के लिए एक राज्य से हमें राजनीति नहीं करना चाहता, हमें दिल्ली से राजनीति करनी है। दिल्ली से राजा बैठता है और भोपाल में सूबेदार बैठता है, लखनऊ में सूबेदार बैठता है, बॉम्बे में सूबेदार बैठता है, लेकिन राजा दिल्ली में बैठता है। तो दिल्ली के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि साहब आप महाराष्ट्र में 4-5 सीट में ज़्यादा काम करो। महाराज, मैंने भी 4-5 सीट में काम किया था, लेकिन मुझे किसने हराया? कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर हराया। वो नहीं चाहती थी कि आदमी बंदा पार्लियामेंट में जाना चाहिए, क्योंकि अच्छे लोग को रोकने का काम करती है बीजेपी और कांग्रेस। ये सोच के हमें चलना चाहिए। मैं एनडीए के साथ था, अभी एनडीए के साथ नहीं। अगली बार चांस मिलेगा तो कांग्रेस के साथ भी जा सकता हूँ, लेकिन अभी ऐसा अनपढ़ बन के नहीं जाऊँगा। हमारे लोगों को लगेगा बहुत अच्छा है, हमारे गुरुजी बोलेंगे श्रीकांत गुरुजी बहुत अच्छा है, वो सोएंगे घर पे और मुझे बोलेंगे अलायंस कर दो, तो अलायंस की बात नहीं होगी। जब तक हम पोलिंग बूथ तक नहीं जाएंगे, मंडल तक नहीं जाएंगे, जिला लेवल तक हमारी कार्यकारिणी नहीं बनेंगी, तब तक हमारा पार्टी आगे नहीं जाएगी। तो मेरी आपको रिक्वेस्ट है सभी पार्टी के पदाधिकारियों को कि हाल ही हम लोग डिजिटल से, हम लोग खड़े व्हाट्सएप से पार्टी नहीं चलाना चाहिए। हमें गांव-गांव में जाना पड़ेगा, हमें घर घर में जाना पड़ेगा, तब तक ये विचार हमारा नहीं जाएगा। तो साथियों, मेरी आपको रिक्वेस्ट है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने बोला कि हर स्टेट के 2 एमपी जीत के आएंगे तो हम प्रधानमंत्री बनेंगे। सही है, देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने तो कितने एमपी थे? गुजरात एमपी बने तो कितने एमपी थे? महाराष्ट्र हमारे 2 एमएलए थे तो हमने 1 कैबिनेट और 1 स्टेट मिनिस्टर लिया था। मध्य प्रदेश में हमारे 15 भी एमएलए आएंगे तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय समाज पार्टी का राज रहेगा। मैं दावे के साथ बताना चाहता हूँ, हम दिमाग से चलते हैं, दिमाग से चलते हैं। इसीलिए भाइयों, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप जो दल में है, मैं नहीं बोलूँगा कि अभी दल छोड़ के हमारे पास आओ, लेकिन तुम्हारा बेटा बेटी दामाद तो मेरे पास कम से कम दे दो। आने वाले 10-20 साल में हम राज करेंगे, तब आपको लगेगा कि अरे आदमी ने बोला था। अशोक सिंह को मैं और एसएल अकीर सागर ने 20 साल पहले बोला था हमारे साथ जुड़ जाओ, वो नहीं आया मेरे साथ। अभी सब उपट टुपट करके अभी आज का प्रोग्राम का होस्ट वही है, वही आपने बनाया। सागर साहब न्यू बॉम्बे में मिले था अशोक पाल जी, उस दिन वो पार्टी में आता था तो आज कम से कम मंच में राष्ट्रीय समाज पार्टी का महाराज 4-5 एमएलए दिखते थे। हमारे लोगों को टाइम जाने के बाद सुनता है। मैं अशोक सिंह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, अपने आपके साथी लोगों ने प्रोग्राम अच्छा बनाया, लेकिन आपको दिल लगा के काम करना पड़ेगा।
आपने अच्छा मोहब्बत बनाई है सब समाज के लोगों को, ठाकुर को लेको, पंडित को लेको, मुसलमान को लेको, दलित को लेको, आदिवासी को लेको, आपको ये मध्य प्रदेश में काम बढ़ाना है। यही मेरी आपको रिक्वेस्ट है, ये बताने के लिए मैं आया हूँ। प्राण सिंह है हमारा पुराना आदमी है, प्राण सिंह है, ये लोगों केवट है, कौल जी है, ये लोगों का ही काम अच्छा है। लेकिन सभी लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, चौहान साहब आपको ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर लोग लाना पड़ेगा। आपको जो जो ठाकुर टिकट मांगेंगे उसको टिकट देने की कोशिश करेंगे। वो जब तक ये नहीं होगा तब तक पाल महासभा बन जाएगी। श्रीकांत गुरुजी, ओम प्रकाश बघेल जी, हमें पाल महासभा नहीं बनानी है, हमें राष्ट्रीय समाज पार्टी बनानी है। तो सभी लोगों को हाथ में लेना चाहिए।